नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण के अंतर्गत पदबंध। जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में भी मैंने पदबंध के बारे में बताया था। इस वर्ष सीबीएसई के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण में पदबंध जोड़ा गया और पदबंध वाक्य संरचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वाक्य की रचना अनेक पदों से होती है। अनेक पद मिलकर वाक्य का निर्माण होता है और एक से अधिक पद मिल जाते हैं जब, तो ये इकाई बन जाते हैं और इसी को कहते हैं पदबंध। आइए जानते हैं दूसरे शब्दों में पदबंध क्या है। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं और एक से अधिक पद जब मिल जाते हैं तो ऐसी बंधी इकाई को हम पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर अनेक जो शब्द है वह मिलकर अलग अलग पद के रूप में धारित है, परंतु वह एक पदबंध का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। इसमें देवकी नंदन कृष्ण ने कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ पर कर्म गोपियाँ हैं, मन मोह लेना यहाँ पर क्रिया है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो भाषाई तत्व है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सहायक शब्द, इन सभी से मिलकर एक वाक्य की रचना होती है और इनसे बंधी जो रचना है वह कहलाता है पदबंध। पदबंध में हम 4 प्रकार के पदबंध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाले जो पदबंध है संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर संज्ञा देखेंगे, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो यहाँ पर राम संज्ञा है। बरगद और पीपल की छाया में हमें सुख मिलता है। बरगद और पीपल। वासुदेव पुत्र कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। वासुदेव पुत्र कृष्ण और मथुरा में स्थान है। तो इस प्रकार से जहाँ पे वाक्य में संज्ञा शब्दों की पहचान की जाती है, ऐसे पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले जो पदबंध होते हैं सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। अब यहाँ पर तुम जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? यहाँ पर तुम आ गया, यह सर्वनाम है। बड़ी सेखियां बघारने वाला वह आज मुंह की खाए बैठा है, वह ये सर्वनाम पद है। तकदीर का मारा मैं कहाँ आ पहुँचा, यहाँ पर भी मैं अपने लिए निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है। इस प्रकार से जहाँ वाक्य में ऐसे पद के रूप में तुम, वह, मैं आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया हो वह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता। अगला है तीसरा विशेषण पदबंध। विशेषण के बारे में तो आप जानते ही हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वह विशेषण कहलाता है। इस प्रकार से जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद होता है
तथा शेष पदबंध प्रविशेषण बनता है। प्रविशेषण अर्थात विशेषण की विशेषता बदलाने वाले शब्द। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया है कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर कपिल तो संज्ञा है, अच्छा विशेषण है, और बहुत अच्छा ये बहुत शब्द है वह प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छा विशेषण पदबंध है क्योंकि यह खिलाड़ी की विशेषता प्रकट करता है। अच्छा पद शीर्ष पद है या मुख्य पद कहते हैं इसको। बहुत शब्द प्रविशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से अच्छा की विशेषता और प्रकट कर रहे हैं तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो। तो यहां पर विशेषण शब्द है जोर जोर से, है ना। चिल्लाने की विशेषता बतला रहे हैं जोर जोर से। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। तो मीठे सपने देखने वाले लोग, यहाँ पर मीठे मीठे शब्द है तो मीठा शब्द यहाँ पर सपने देखने का विशेषता बतला रहे हैं मीठे मीठे। इस प्रकार से और अनेक उदाहरण ले सकते हैं और उन उदाहरणों में जैसे मैं मीठा आम खाता हूँ, तो आम की विशेषता बतला रहे हैं यहाँ पर मीठा। वैसे पदबंध में हम जब विशेषण पदबंध की पहचान करेंगे तो ऐसे विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। ऐसे प्रश्न बहुविकल्पिक रूप में आपको मिलेंगे, परंतु आपको उनके सही विकल्प, सही उत्तर का चुनाव भी करना। अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण से ही संबंधित है। क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे विशेषण शब्द है उनकी विशेषता बतलाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। अब यहाँ पर बोलना शब्द की विशेषता बतला रहे हैं। क्रिया जो है उनकी विशेषता बतला रहे हैं कि सोहन बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है क्योंकि बोलना क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया हो रहा है, बोलने की क्रिया, चलने की क्रिया, दौड़ने की क्रिया, खाने की क्रिया, इन सब की विशेषता बतला है। धीरे धीरे, जोर जोर से, ऐसे जो विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्रिया के लिए वह विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है। और इसमें जो धीरे क्रिया है वह विशेषण शीर्ष पद है, जैसा कि आपको उदाहरण में दिख रहा है, तथा बहुत आश्रित पद है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों की पहचान की जाती है। तो आपने ये जाना पदबंध में 4 प्रकार के पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इन चारों के बारे में आपको अध्ययन करना है और अन्य उदाहरण के माध्यम से भी आपको जानना है। आशा करता हूँ कि ये चारों प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके लिए हमने और उदाहरण भी लिया है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। श्याम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ रहा है परंतु बहुत तेज दौड़ रहा है। राजू देखता हुआ धीरे धीरे दुकानदार के पास पहुंचा। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।